नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और मैं हूं आपके साथ सुनील शर्मा। बात करें अगर जम्मू संभाग की, तो जम्मू में आए दिन आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। बात करें अगर कठुआ की, कठुआ के हीरानगर में कुछ दिनों से आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। उनकी आतंकियों द्वारा कायराना हरकत से हमारे कई जवान वो शहीद हुए हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे साथ पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जी। सर, क्या कहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले तो उन शूरवीरों को, उन बहादुरों को श्रद्धांजलि दूंगा जो मिलिटेंसी का मुकाबला करते करते जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। माताओं के बेटे चले गए, बच्चों के पिता चले गए, हमारी बहनों के सुहाग चले गए। तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही कायरता हरकत है उन मिलिटेंट्सों की जो मिलिटेंट आए और चोरी छुपकर हमारे बहादुर जवानों के ऊपर अटैक किया। मैं उसकी कंडेम्ड करता हूं कि पाकिस्तान अब नीच हरकतों के ऊपर आ गया है और ये पाकिस्तान की चाल जो है कभी कामयाब नहीं होगी। अब पाकिस्तान तो खुद मैं कहूँगा कि वो मांगने की कंधार पे आ गया है और अगर पाकिस्तान की यही हालत हुई, अगर वो नहीं सुधरा, तो पाकिस्तान का जो नामो निशान जो है मुल्क से वो मिट जाएगा। आपने देखा होगा कि उसके अंदरूनी हालत क्या बने हुए हैं। वही मिलिटेंट जो इन्होंने पाले हैं अब पाकिस्तान को वो खा रहे हैं। लेकिन इसमें देखने की बात ये भी है कि अब ये मिलिटेंट आते कहां से है। बॉर्डर पूरा सील है, हमारी फोर्सें बिल्कुल अलर्ट हैं और पांच पांच लोग विद वेपन, विद मटेरियल जो है वो लेकर आ रहे हैं। इनका गाइडर कौन है, ये कैसे आ जाते हैं? आपको याद होगा कि मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो उस समय जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये क्वेश्चन पूछते थे कि सिक्योरिटी एजेंसीज आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन ये कैसे आते हैं? आज हम पूछेंगे कि मोदी जी, आप तो बड़े 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हो, सिक्योरिटी फोर्सेस भी आपके पास है, ये आते तो आते कहां से है उसको देखा जाए। और अगर कोई अंदरूनी इसका कोई साथ देता है मिलिटेंसी का, तो उसको सिरे से क्रश किया जाए ताकि कोई भी ऐसा पैदा ना हो जो अपने ही देश में अपने लोगों का नुकसान कराए। दूसरा देखने वाली ये बात है कि वो अब कठुआ डिस्ट्रिक्ट का जो इन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, आए दिन राजबाग में, हीरानगर में, अभी सन्याल में इनकाउंटर चल रहा है और अभी हमारे बहादुर जवान, हमारी आर्मी, हमारे सभी लोग जो है उन्होंने इनका मुकाबला किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहाड़ी एरिया है। सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्स को अपनी जान और माल की रक्षा करने के बाद ही इन लोगों का मुकाबला करना होता है। और पहाड़ों का वो मैं कहता हूं कि उनका रात का और जंगलों का फायदा उठाते हुए वो कहीं ना कहीं खिसक रहे हैं। लेकिन और रही बात मिलिटेंसी की, कि आए दिन चाहे वो पुंछ रजौरी हो, चाहे वो कश्मीर का कुछ एरिया हो, या अब जम्मू का इन्होंने टारगेट बनाया हुआ। अभी पहले सुना था हमने, आज से 7-8 महीने पहले नेशनल हाईवे पे गए, ट्रक में गए, नगरोटा में गए, सिद्धड़े में भी एक बार अटैक हुआ था। तो नगरोटा में भी इन्होंने वो इनसे इनकाउंटर हुआ था। तो बहुत से लोग हैं जो इधर भी अब आगे हैं। इनके मनोबल जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसको क्रश करने की सख्त जरूरत है। आज लोग कठुआ में नहीं, जम्मू में भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि एक चोरी से जिसने अटैक करना है वो कब और कब कैसे आ जाए, तो इसका पता नहीं। और इसका बिल्कुल मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को अगर वो एक करता है तो उसको 3 गुना ज्यादा उसका जवाब देने की जरूरत है। और पिछले दिनों भी हमने देखा कि बॉर्डर पे सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ और उसको पूरे तरीके से जवाब दिया जाए ताकि वो जरूरत ही नहीं करे कि जम्मू कश्मीर की जो हमारा बॉर्डर है, चाहे वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसकी ओर नहीं देख सके। इसको सख्त मैं कहता हूं कि क्रश करने की जरूरत है। और अब 56 इंच की वो छाती वाले प्रधानमंत्री है, अब वो दिखाने की जरूरत है। मैं आपको सच्ची और सीधी बात बताऊं तो अब हिंदुस्तान हमारा जो है ये
ऐसे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन अंदरूनी कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर पे खासकर जम्मू कश्मीर हमारा जो है वो खत्म कर दिया गया। महाराजा हरि सिंह ने ये कहा था कि बहुत थोड़ी जमीन है जहाँ पे, तो ये ना तो 370 कह लो जहाँ उसकी बाढ़ से उन्होंने रियासत बसिंदा दिया था कि जो रियासत बसिंदा के लोग हैं वही जमीन ले सकते हैं और वही रह सकते हैं, वही नौकरियां ले सकते हैं। जो आज हमारे नेता बड़े बड़े छाती ठोक रहे हैं, इनको पूछिए क्या फायदा हुआ। आपका कहना है कि 370 हटने का नुकसान हुआ? 370 जाने के बाद भी मिलिटेंसी भी ऐसी है, बेरोजगारी भी ऐसी है, बड़े बड़े कंट्रैक्टर बाहर से आ रहे हैं और मैं कहता हूं क्योंकि नशे जो है वो ज्यादा हो गए हैं, नशा फैलाने वाले लोग इधर ज्यादा आ गए हैं। और बड़ी पीसफुल स्टेट थी हमारी, मिलिटेंसी तो थी, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा हमने गैंगस्टर का कभी नाम ही नहीं सुना था, चिट्टे का कभी नाम नहीं सुना था। अब बंदूक की नोक से आप तो शराब की दुकानें खोल रहे हो। इलेक्शन में देखा ना आपने किस तरीके से शराब का बोलबाला हुआ, किस तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ। कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, जिसको सुनाते थे वो अब बात को देखने था। मुलाजमों ने ओपनली काम किया है बीजेपी के साथ। अगर सर बात करें, अगर अब आपने इलेक्शन की बात की, अभी हाल ही में 7 साल के अंतराल के बाद अभी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनी है उमर साहब की, तो हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मैं ये कहूंगा कि जो भी सरकारें आती है वो अपने तरीके से चलाती है, कहीं बढ़ता है कहीं घटता है। जैसे महिलाओं को इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की गाड़ियों में फ्री उन्होंने दिया है, हो सकता है पुरुषों के लिए थोड़ा बढ़ाया भी है, तो इसके लिए रिक्रूटमेंट का भी प्रावधान करना है, सरकार ने अपनी तरीके से चलाना है। लेकिन इससे पहले देखिए ना, जब केंद्र में सरकार आई तो 50 रुपये पेट्रोल लीटर था, अब 100 रुपये चला गया है। उसका क्या फायदा हुआ? इसका ये होता है कि अगर महंगाई हो तो उसके साथ साथ रिक्रूटमेंट भी हो, उसके साथ लोगों को साधन भी हो। अब ये कठुआ से या जम्मू से सांबा से जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये नेशनल हाईवे का, मुझे नहीं लगता कि हमारे जम्मू से जहाँ कोई ठेकेदार हो, जहाँ कोई गाड़ी लगी हो, जहाँ पे कोई बजरी दी हो किसी ने, कोई रेता दिया हो किसी ने, कोई लगता नहीं है। आज कहते हैं रेता और बजरी पे बैन है, तो रेता और बजरी पे बैन है तो लोगों को आप काम करने नहीं दे रहे हो। और जो हमारे डंपर वाले हैं, छोटे ट्रैक्टर है, 80-80 हजार का उनका जुर्माना कर रहे हो। क्या काम कोई बंद हुआ है? सरकार को नहीं पता कि काम भी चल रहे हैं, 2 नंबर से तरीके से चल रहे हैं। रेता और बजरी भी आ रहा है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, रेता भी उठाया जा रहा है, लेकिन उनसे ऊपर ये है कि एक मैं समझता हूं कि एक करप्शन तरीके से वो चलाया जा रहा है। तो ये सरकार को देखना होगा, खासकर जो पिछले दिनों ये रहे हमारे एलजी साहब, आपने देखा किस तरीके से दुकानें शराबी को खोली। तो जब ये लोग अपोजिशन में तो इसका विरोध करते थे, अब क्यों नहीं बोले? 370 गया, चलो हम कहते हैं कोई बात नहीं, उनका फायदा क्या हुआ? आज हमारा नौजवान परेशान है, बाहर से लोग जो आकर इधर ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को धमका रहे हैं, हमारे नौजवानों का इधर वो लड़ाई करके वो भाग जाते हैं, हर जगह पे उनका बोलबाला हो गया है। तो क्या जम्मू का डोगरा जो है ये कहां जाएगा? भर्तियां बंद है, फौज में जाते थे, फौज में भर्ती रही नहीं। हमारी कीमती जमीनें हैं वो बड़ी मामूली तरीके से, आपने घाटी में कठुआ देखिए ना, जो लाल सिंह जी कहते हैं कि बाहर से लोग आकर हैं, उनका ना CLU की जरूरत पड़ती है, ना कोई जरूरत पड़ती है। इतनी महंगी जमीन और इतनी सस्ते दामों से उन बाहर के लोगों को दे रहे हो। और क्या जम्मू के लोग, आप बताइए, जब हमारे लोग इंडस्ट्री में जाते हैं 7,000 8,000, और जो वर्किंग ऑफ आवर्स वो बढ़ा दिए हैं। पहले 8 घंटे काम होता, जो हमारा संविधान से कहता है कि हर आदमी को 8 घंटे काम करना होगा, लेकिन 8 के बजाय 12 घंटे आपने उनका काम कर दिया, लेकिन उनके बेजे तो उनका बढ़ाया नहीं। अब मुझे समझ नहीं आती कि जम्मू के लोगों को मिला क्या? बेरोजगारी जम्मू के लोगों को मिली, नशा जम्मू के लोगों को मिला, महंगाई चरम सीमा पर जम्मू के लोगों को मिली है। और खासकर जो गैंगस्टर वगैरह ये अभी हम देख रहे हैं, अब लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? ये क्यों हो रही है हरकतें? नौजवान दिनों दोपहर नौजवानों को मारा जा रहा है। हमारे आए दिन नौजवान है वो चिट्टे के शिकार हो रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है, किसी के अप्रोच नहीं है। हमारे विधायक बने हैं, आपने देखा होगा, आप पुलिस डिपार्टमेंट को असेंबली में ना तो क्वेश्चन रेज कर सकते हो, ना उनके बाद कोई क्यूडी दे सकते हो, ना कटमुशन दे सकते हो। तो कौन पूछेगा, कौन करेगा इनकी बात? ये कैसे हो रहा है, क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? कोई पूछने वाला रहा ही नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में यही लोग
बाहर आएंगे, इन लोगों से पूछेंगे कि आप क्या कर रहे थे जब हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया, जब हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीना गया, जब हमारी नौकरियां छीनी गई, जब हमारा स्पेशल स्टेटस जो हमारा जमीनें लेने का छीना गया, आप लोग क्यों नहीं बोले? वो वक्त आ रहा है, देखना यही लोग इनके पूछेंगे। जब ये बच्चे बड़े होंगे ये पूछेंगे कि हमारी जमीनें कैसे चली गई, हमारा पीआरसी कैसे चला गया, हमारी नौकरियां कैसे चली गई। आज देखिए हर जो केंद्रीय डाक खाने में बाहर से लोग आ गए हैं, बड़े बड़े अदारे, एम्स में देखिए ना कितने लोग बाहर से आए हैं। चलो मैं कहता हूं ये नेशनल लेवल का अदारा है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस जम्मू के लोगों को होनी चाहिए। हम ये तक सुन रहे हैं कि जो हमारे लेबर के लोग लगाए जा रहे हैं 22,000 उधर से ले रहे हैं, 14,000 इन लोगों को दे रहे हैं, और वहां भी भ्रष्टाचार का बोलबाला खुले तरीके से चल रहा है। कोई पूछने वाला है ही नहीं। क्या ये कह दीजिए कि जम्मू के लोग ही इसका कंडक्ट करेंगे, जम्मू के लोग ही लगाएंगे, जम्मू के लोग लेबर तो जम्मू के लोग लगाएंगे जो उधर हमने लगाए हैं। लगाने वाला कोई राजस्थान से, कोई बिहार से, कोई यूपी से आ गया और हमारे लोगों से इतने तरीके से लगाया जा रहा है। जी आप भली भांति समझ रहे हैं। जो हमें सुनने में अभी आ रहा है कि ये भ्रष्टाचार के तरीके से उन लोगों को नियुक्त किया जाता है। 2-2, 3-3 साल का कंडक्ट है, उसके बाद कोई दूसरा आ जाएगा, वो भी उन लोगों को निकालेगा। तो मैं कहता हूँ जम्मू के बड़ा शरीफ था डोगरा, जम्मू का लोग बड़े ईमानदार थे, लेकिन आज जम्मू के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को काफी नुकसान हुआ है। देखते रहिए दैनिक सवेरा सुनील शर्मा के साथ।